अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आपने बस 3 चीज़ों को फॉलो करना है तो अभी से आपके बर्ड्स को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और गर्मियों में आपके बर्ड्स को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मैं हूं बुराक हबीब और आप देख रहे हैं द फार्मर्स। तो हमारा पहला पॉइंट है जी खुराक के मतलब कि आपने कौन सी खुराक अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है और कौन सी नहीं प्रोवाइड करनी, जैसा कि आपके बर्ड्स गर्मी के मौसम में हेल्दी और एक्टिव रहें। तो नंबर 1 पर हम दाने की बात करते हैं जी। तो दाने में आपने वो तमाम चीज़ें कम कर देनी हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भंग के बीज, कनेरी सीड, सनफ्लावर सीड। इससे आप कनेरी सीड का इस्तेमाल ना करें और सनफ्लावर की मकदार अगर हाफ़ कर देंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आपने दाने के अंदर ऑलिव ऑयल नहीं डालना और ना ही आपने कोल्ड लिवर ऑयल डालना है। तो आप गर्मी में नॉर्मल दाना प्रोवाइड करें, बट एक बात याद रखें, इसमें न्यूट्रिशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जब तक पूरी नहीं होगी तो आपका बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव नहीं होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि बर्ड हेल्दी ना हो तो नेक्स्ट सीज़न ब्रीड भी अच्छी नहीं आएगी। और आपने मल्टी वाइटामिन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मल्टी वाइटामिन्स ऐसी ज़रूरी हैं जैसे नॉर्मल दाना। तो आप इसका ख़ास चीज़ का ख्याल रखें। वाइटामिन सिरप ले लें या कैल्शियम पी वगैरह ले लें तो इससे उनकी कमी पूरी हो। अब चलते हैं जी सॉफ्ट फूड की जानिब। तो जो भी सब्ज़ियाँ आपके घर में अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको पता है घर में सब्ज़ी बनती है, तो जो भी बचा कुछ सब्ज़ी या फ्रेश सब्ज़ी जो भी अवेलेबल है तो आपने बर्ड्स को लाजमी देनी है। मगर पालक आपने बिल्कुल भी बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि पालक आपको गर्म होती है तो इससे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। और इस बात का ख्याल रखें कि जो भी दालें हैं वो आपने गर्मी के मौसम में भिगो के देनी है। अंदर आप सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। साथ साथ इस सीज़न में छल्ली का ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों। छल्ली आपको पता है कि न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और ये बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और बहुत सी बीमारियों से बचाती है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बर्ड्स। मूव टू आवर सेकंड पॉइंट। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की जानिब, जो कि है वेंटिलेशन। जी हाँ, वेंटिलेशन बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने शावर ले लेना है जो हर घर में मौजूद होता है अमूमन। तो आपने दोपहर के टाइम अपने बर्ड्स के ऊपर हल्का हल्का सा शावर करना है। तो शावर से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपके बर्ड्स गर्मी से बचे रहेंगे और दूसरा अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वो भी पूरी हो जाएगी। परिंदे भी फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। और इसके साथ साथ जो परिंदे मोल्टिंग पे हैं तो उनका काफ़ी परिंदा स्ट्रेस में होता है, तो उसका स्ट्रेस भी काफ़ी रिलीज़ होगा शावरिंग से। सो इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर फॉर द बर्ड्स। तो वेंटिलेशन का आप ख़ास ख्याल रखें। शावर आपने गर्मियों में लाजमी देना है बर्ड्स को। साथ आप वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखें तो आपके बर्ड इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए तो अगर वेंटिलेशन होगी तो आपके बर्ड्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके साथ एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रोटेक्शन लाजमी लगानी है। प्रोटेक्शन से मुराद आपने एग्जॉस्ट फ़ैन अगर लगाया हुआ है या आपने सीलिंग फ़ैन लगाया हुआ है तो उसके ऊपर आपने जाली ज़रूर लगानी है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने ओपन एयर मतलब कि ओपन फ़ैन रखा होता है तो बर्ड उनका उड़ता है तो उनके सर कट जाते हैं, बहुत से बर्ड ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप नुकसान से बचना है और आप ख्याल रखना है। और साथ में अगर आप पंखा लगाएं तो आपने प्रोटेक्शन लाजमी लगानी है। हैं जी अपने लास्ट पॉइंट की जानिब। तो हमारा आखिरी पॉइंट है जी ब्रीडिंग स्टॉप करने के बारे में। अगर तो टेम्परेचर 40 to 45 तक है तो आप बर्ड्स की ब्रीडिंग को रोक दें। लेकिन ये पॉइंट कुछ ख़ास बर्ड्स के लिए है, जैसे कि गर्मी में कॉकटेल बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, पचीस भी ब्रीड कर जाते हैं, और फिंच और जावा तो गर्मी में कमाल की ब्रीडिंग करते हैं, तो आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। बाकी बड़े बर्ड्स जैसे कि रिंग नेक और साथ ही लव बर्ड्स भी शामिल कर लेते हैं, तो इनकी प्रोग्रेस गर्मी में ना कम हो जाती है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर ठीक हो गया, कंट्रोल है टेम्परेचर, तो एसी वगैरह आपने लगाया हुआ है तो आप ब्रीडिंग इनसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, एसी वगैरह आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो आप छोटे परिंदों से बिल्कुल भी ब्रीड ना लें। तो आज की वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स को शेयर किया आपके साथ। एक खुराक के मतलब था, दूसरा वेंटिलेशन और शावरिंग, तीसरा और लास्ट में हमने कुछ बर्ड्स की ब्रीडिंग को स्टॉप करने के बारे में आपको बताया। तो होप सो आपको सब बातों की समझ आ चुकी होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। तो बुराक हबीब को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।